इससे तो मुर्गी को भी गुदगुदी होगी। कंस्ट्रक्शन चैप्टर का कुछ भी सम अगर आप करते हो एग्जाम में, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। इसका मतलब होता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आपका मार्क बनाना है। डेफिनेटली हिज साइकोलॉजी विल गिव यू मार्क्स। Hello students, here I am at Munnar, Kerala. It's a hill station in Kerala and it's a beautiful place with lush greenery, and the main attraction of Munnar are tea plantations. Absolutely stunning views. It's like humans have given a new touch to the nature. Today I am going to take geometric construction. ये ऐसा chapter है कि कोई भी student इसको option में नहीं रखता. Am I right? Yes. Because students find it to be easier, but they fail to score good marks in geometric constructions. हम सबसे पहले देखेंगे कि geometric constructions, whether it is construction of triangles, whether it is construction of quadrilaterals, whether it is construction of circles, whatever type of constructions are there, we have to keep few things in mind that I am going to take today. As far as geometric construction chapters are concerned, उसमें हम लोग थोड़ा सा advantages भी देखेंगे और disadvantages भी देखेंगे। ये मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज उसके पीछे ऐसा रीजन है कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करते समय वाई वी शुड गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टू इट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में रखते नहीं है, एब्सोल्युटली ट्रू, बट वो मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एट मुन्नार। नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट बिगेस्ट एडवांटेज इज इट इज कंपैरेटिवली इजियर। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के चैप्टर्स डिफिकल्ट है तो नहीं करना है, नो, एब्सोल्युटली नॉट, बट ये कंपैरेटिवली इजियर होता है। सेकेंड एडवांटेज इस चैप्टर का है, इफ यू कैन थिंक ओवर इट, तो इट इज वेरी सिंपल दैट यू नो द आंसर। सर ये क्या बोल दिया आपने? मैंने ये बोला है कि अगर उन्होंने ट्राइंगल पूछा है तो आप लोग तो सर्कल नहीं बनाओगे। कुछ ग्रेट मैथमेटिशियंस होते हैं, बट नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से तो, कि जिनको ट्राइंगल पूछा है एंड दे आर गोइंग टू मेक सर्कल। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ट्राइंगल पूछा है तो आप लोग ट्राइंगल ही बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे। सो दिस इज द एडवांटेज दैट यू नो द आंसर वेल बिफोर हैंड। थर्ड, द बिगेस्ट एडवांटेज इज अबाउट टाइम। कंस्ट्रक्शन चैप्टर का कुछ भी सम अगर आप करते हो एग्जाम में, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एज कंपेयर टू other questions. You can give it a try at home. It consumes less time. The fourth advantage of this chapter is that इसके हर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, यू नो, इट्स लाइक कि समझो इसको वेटेज भी कम होगा, आपको लगेगा इसका वेटेज कम है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स इन योर सिलेबस, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं कम वेटेज होने के बावजूद दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स, सो वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो ऐसे 4 एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। अभी हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। आपने कुछ तो सोचा होगा डिसएडवांटेज के बारे में, क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा, आई विल गिव यू 1 सेकेंड। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज एक ही है मेरे हिसाब से। इट हैज ओनली वन डिसएडवांटेज एंड दैट इज नथिंग बट नो गारंटी ऑफ फुल मार्क्स। शैडो आ रहा है यहाँ पे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नो गारंटी ऑफ फुल मार्क्स। ऐसा क्यों सर? एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं मैं। डिसएडवांटेज में एक ही पॉइंट मुझे लगता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के, इट डज नॉट गारंटी यू फुल मार्क्स। ऐसा क्यों? द सिंपल रीजन इज कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेंगे वो उनके हिसाब से करते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि बच्चों ने, स्टूडेंट ने कैसा डायग्राम बनाया है, कैसा प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा आज
एक स्टोरी के जरिए, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट स्टोरी। वो स्टोरी ऐसी कहती है कि दो फ्रेंड्स जंगल में जाते हैं और वहाँ पे एक शेर आ जाता है। अभी उन दोस्तों को किसको हराना है? शेर को नहीं, एक दूसरे को। वेरी सैड टू से बट दैट इज द ट्रूथ। आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, डेफिनेटली क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करना ये तो बहुत जरूरी है। द सेकेंड थिंग इज योर प्रेजेंटेशन हैज टू बी बेटर देन अदर स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रेजेंटेशन है बाकी स्टूडेंट से अच्छा कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं आपको काफी सारे टिप्स आज दे दूंगा मैं। सो वेट एंड वॉच कि ये जो टिप्स है ये शायद आपको हेल्प करेंगे, एंड आई इंसिस्ट ऑन दिस दैट यू प्लीज फॉलो दिस टिप्स। इससे क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो मार्क्स है, जिसको हम लोग गारंटी नहीं बोलते हैं, वो शायद गारंटी मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। क्लियर चैप्टर टाइम कंज्यूम भी कम करता है, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं? तो लेट अस वर्क टुवर्ड्स मार्क्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आर द प्रेजेंटेशन टिप्स। ये आप भूलना नहीं और ये फॉलो करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 2 सिमिलर ट्राइंगल्स बनाए हैं। ट्राइंगल्स मतलब स्टूडेंट ए ने बनाया है, स्टूडेंट बी ने बनाया है। सपोज स्टूडेंट 1 आई से दिस इज मेड बाय स्टूडेंट 1 एंड दिस इज मेड बाय स्टूडेंट 2। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स के मेजरमेंट क्वेश्चन पेपर में तो सेम आने वाले हैं, सो ट्राइंगल्स दिखने में सेम ही दिखेंगे। बट नाउ द रियल पार्ट कम्स। कौन सा पार्ट है? तो इसका नेमिंग वो लोग देंगे। सपोज ABC PQR, आप लोग को पता है नाम देना है ABC एंड PQR, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात आती है कि जब आप नाम देते हो, एक स्टूडेंट देता है इसको ABC, दूसरा इसी को सेम देता है ABC। नाउ विच डायग्राम लुक्स बेटर टू यू? डायग्राम 1 मेड बाय स्टूडेंट 1 और बाय स्टूडेंट 2। मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली स्टूडेंट 2 को ही ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, बिकॉज दोनों के डायग्राम सेम है, बट स्टूडेंट 2 ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। उसका लेटरिंग देखिए आप, ऑल द लेटर शुड बी वर्टिकल, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। योर डायग्राम शुड कंसिस्ट ऑफ गुड वेरी मच लेजिबल लेटर्स। नेमिंग हो गया। अभी इसको समझो, हमको डायमेंशंस दिखाने हैं। जैसे ये है 4, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ये है 3, 4 एंड 5। अभी इसको कुछ बच्चे कैसे दिखाएंगे, देखिए स्टूडेंट 1 जैसे इसको कैसा भी लिख देंगे सेंटीमीटर, ये गंदा हैंडराइटिंग। एरोज निकालने बोलेंगे तो ऐसा सब निकाल देंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ये पर्पसली नहीं करता है, डेलिबरेटली नहीं करता है। सो व्हाट इज टू बी डन कि प्रॉपर वे में इसको लिखना जरूरी होता है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे, दिस लुक्स बेटर। दोनों में से विच डायग्राम इज लुकिंग बेटर बच्चा लोग? डायग्राम 2 ऑब्वियसली। तो यहीं पे आपको क्या करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आपका मार्क बनाना है। द एग्जामिनर शुड फील दैट कि इसके पहले का पेपर मैंने जो चेक किया था उससे ज़्यादा अच्छे डायग्राम ये सेकेंड पेपर में है। सो डेफिनेटली हिज साइकोलॉजी विल गिव यू मार्क्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एरोस के भी टिप्स दिए हैं, वो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अभी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपको एरोस बनाने ही पड़ते हैं। हाँ, कुछ होते हैं बच्चे जो रैंडम छोड़ देते हैं। जैसे ये देखिए, सपोज ऐसा डायग्राम होगा, एक ट्राइंगल बनाना है PQR। आई डोंट नो हाउ कैन दे लीव सच थिंग्स। नो, एवरी रे शुड बी शोन विथ एन एरो। ये एरो देने का तरीका देखिए अभी अलग अलग स्टूडेंट्स का कैसा होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसा एरो देते हैं, भाई इससे तो मुर्गी को भी गुदगुदी होगी, इस एरो का कुछ भी फायदा नहीं, दिखने में भी खराब दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे जो कि उसके अंदर सडनली एक आर्टिस्ट जाग जाता है। व्हेनेवर ही इज इनटू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर एक आर्टिस्ट जाग जाता है। वो आर्टिस्ट बोलता है कि मैं एरो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे बनाऊंगा कि इसको मुझे कंपटीशन में भेजना है। ये देखिए, इन दिस वे दे मेक द एरो। इससे क्या होगा, आपका आंसर शीट खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। बैक साइड ऑल्सो एंड द फ्रंट साइड ऑल्सो, वो जो ब्लैक होता है पेंसिल का वो स्प्रेड आउट होता है। तो
व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपके एरोस शुड बी लाइक दिस। ऐसे एरोस को मैंने नाम दिया है SST, याद रखिए। कौन सा एरो है ये? SST। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। कौन सा एरो है ये? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एरो। कंज्यूम्स लेस टाइम, डज नॉट स्पॉइल द पेपर एज वेल एज इट लुक्स गुड। आई होप सो ये जो टिप्स मैंने आपको बताया है ये आपको याद रहेंगे। इसमें और एक छोटा सा टिप मैं ऐड करना चाहूँगा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था बट स्टिल। देखिए, ड्राइंग करते समय, कंस्ट्रक्शन करते समय पेपर का पोजीशन चेंज होता है, पेपर का डायरेक्शन चेंज होता है, तो बच्चे वैसे ही लेटर्स भी लिखते हैं। जैसे कि अभी समझिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बनाते समय इसका पेपर का डायरेक्शन थोड़ा सा टर्न हुआ तो बच्चे LMN, ये देखिए इनका LMN, दिस लुक्स लाइक VMN। सो हमेशा याद रखिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में या तो फिर कोई भी डायग्राम आप बनाओगे ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स 2 में, तो उसमें लेटर्स जो है, नेमिंग जो है वो वर्टिकल होना चाहिए। डायग्राम कितना भी टेढ़ा हो, किधर भी हो, बट द लेटरिंग शुड बी वर्टिकल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टिप्स मैंने बताए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के बारे में, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड दैट इज कि आपका पूरा जो आंसर शीट है जहां पे आपने ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का सम किया है वो कैसे दिखना चाहिए।